हरे कृष्णा। आज का प्रश्न है, आपकी पत्नी आपके जीवन में क्यों आई? आपने कभी ऐसा सोचा है कि करोड़ों लोगों की दुनिया में कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आया है और उसके आने से ऐसा लगता है कि पहचान बहुत पुरानी है। संसार में कोई भी मिलन संयोग नहीं होता, विशेषकर पति पत्नी का संबंध। यह केवल इस जन्म की कहानी नहीं, बल्कि उन सूत्रों की गाथा है जो जन्मों से आत्माओं को एक दूसरे से बांधते आए हैं। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, यदि आत्मा स्वतंत्र है तो फिर वह किसी दूसरे के साथ जीवन भर के लिए क्यों बंध जाती है? गुरु जी ने कहा, जिसे तुम बंधन कह रहे हो, कई बार वह अधूरी रह गई यात्रा का द्वार होता है। गुरु जी बताते हैं, जब दो लोग पति पत्नी बनते हैं तो उनके साथ उनके संस्कार, उनके अधूरे कर्म, उनकी स्मृतियाँ भी चलती हैं। मनुष्य सोचता है कि उसने किसी को पति या पत्नी के रूप में खुद चुना है, लेकिन यह चयन तो प्रकृति द्वारा पहले ही हो चुका होता है। ये आत्मा पहले ही एक दूसरे की ओर मिलन के लिए आ रही होती हैं। यही कारण है कि किसी को देखते ही एहसास होता है कि जैसे इसे पहले भी कहीं देखा है, जैसे कोई पुराना परिचित अचानक सामने आ गया है। हर पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम के लिए नहीं बनता। कुछ रिश्ते आत्मा को सुख देने के लिए, बल्कि उसे जगाने के लिए बनते हैं। कभी कभी जीवन साथी वही बनता है जो तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को तोड़े, तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे सामने लाए और तुम्हें उस सत्य के करीब लाए जिससे तुम भागते रहे हो। हर कठिन संबंध अभिशाप नहीं होता, कई बार वह आत्मा की सबसे बड़ी साधना बन जाता है। सोचो, यदि प्रेम ही केवल संबंध का आधार होता तो पति पत्नी के बीच मतभेद क्यों होते, अपेक्षाएं क्यों टूटती? गुरु जी कहते हैं, जहाँ केवल सुख है वहाँ विकास रुक जाता है। जीवन साथी का आगमन अक्सर तुम्हें आईना दिखाने के लिए होता है। वह तुम्हारे क्रोध, भय, स्वार्थ और आसक्ति को उजागर करता है। शिष्य ने पूछा, क्या पति पत्नी का संबंध ईश्वर बनाता है? उत्तर मिला कि ईश्वर केवल अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन संबंध का स्वरूप तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं। जीवन साथी कोई घटना नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का सजीव परिणाम है। जो अधूरा रह गया था वही सामने आता है। यही कारण है कि कुछ लोग एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते हैं। प्रेम और आसक्ति में बहुत सूक्ष्म अंतर है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। जब पति पत्नी एक दूसरे को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं तब दुख शुरू होता है। आत्मा किसी की संपत्ति नहीं हो सकती, वह तो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। विवाह केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, यह आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। यहाँ हर दिन परीक्षा होती है, हर दिन त्याग सीखना पड़ता है, हर दिन अपने अहंकार से सामना करना पड़ता है। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए जीवन साथी केवल साथी ना रहकर आत्मबोध की यात्रा का सहयोगी बन जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।